शाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी जमात को तो लॉन्च होना है अभी, लेकिन उससे पहले कुछ नई जमातें लॉन्च हुई। लेकिन जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, PTI पार्लियामेंटेरियंस बनी, वो इंतखाबात से पहले सामने आ गई थी, लेकिन कोई ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। आप ऐसा क्या ख़ास करेंगे, क्या नए ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आ सकेगी? देखिए, जो जमातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जमातें अक्सर बनती हैं कुछ इलेक्शन से पहले और कुछ इलेक्शन के फ़ौरन बाद मखसूस मकासद के लिए, और ये अवाम की जमातें नहीं होती। ये इस्टेब्लिशमेंट बनाती है इस किस्म की जमातें कुछ मकासद हासिल करने के लिए, और बाद में ये सब गायब हो जाती हैं। तो हम तो जो जमात जिस पर कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी कोई ज़ाती जमात नहीं है, एक सोच पर मबनी है। और वो सोच यही है कि मुल्क जिस जगह पर आज खड़ा है, इसमें कम से कम कोई तो ऐसी बात कर सके कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनके हल क्या हैं, बजाय इसके कि आज सियासत जो नफ़रत और दुश्मनी और एक दूसरे को गाली गलोच का नाम हो गई है, इससे निकल कर मुल्क की बात कर सके। तो इसमें बहुत से दोस्त शामिल हैं, और इंशाअल्लाह वक्त के साथ आप देखेंगे कि जमात ग्रो करेगी। हमने एक सोच पर जमात बनाई है। ये अफराद हमने इकट्ठे नहीं किए कि जनाब ये हमारे पास 20 इलेक्टेबल्स हैं, 30 इलेक्टेबल्स हैं। वो लोग भी जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी साथ वक्त के साथ साथ इस जमात का हिस्सा बनते जाएंगे। लेकिन हमें वो लोग चाहिए जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, इंटेग्रिटी हो, सलाहियत हो, और वो मुल्क के लिए कुछ दे सकें। लेने वाले लोग ना हों, देने वाले लोग हों। तो शाहिद साहब, आपके जो साथी हैं, दोस्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनका ये मौक़िफ़ था कि कुछ इंतज़ार कर लेना चाहिए, मुल्क में जो एक तूफ़ान जारी है इसके थमने का इंतज़ार करना चाहिए। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि आपने चूँकि पार्टी लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया है, तो क्या वो तूफ़ान थम चुका है आपके लिए और मिफ्ताह इस्माइल के लिए? और अगर ऐसा नहीं है तो वो किस तूफ़ान की बात कर रहे थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर? नहीं, मुस्तफ़ा साहब, ये मुशावरत होती रहती थी कि पार्टी कब लॉन्च करनी है, कैसे करनी है। पहले एक सोच थी कि इलेक्शन से पहले किया जाए। बहरहाल वो एक बेहतर फ़ैसला हुआ, उस वक्त नहीं हुई, वरना हम पे ये छाप लग जाती कि ये भी कोई एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो मुस्तफ़ा साहब की बिल्कुल ये राय थी कि कुछ इसको वक्त दें, लेकिन अक्सरियती राय यही थी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये तूफ़ान आते रहेंगे, तूफ़ान थम भी जाएंगे। हमारा काम तो तूफ़ानों से नहीं है, हमारा काम तो मुल्क के मसाइल और उनके हल की बात करना है, मुल्क को एक बेहतर सियासत देना है। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मुस्तकबिल में मुस्तफ़ा खोखर साहब इंशाअल्लाह शामिल होंगे इस सफ़र में। तो अभी तो आप दोनों शख्सियात के नाम हमें मालूम हैं, आप बता सकते हैं कि और कौन सी शख्सियात हैं जो कि आपकी इस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, होने का फ़ैसला कर चुकी हैं, या जिस दिन लॉन्चिंग होगी उस दिन उनके नाम सामने आएंगे? कौन वो शख्सियात हैं जो इस पार्टी में आपके साथ हिस्सा बनना चाहते हैं? मैंने पहले जिक्र किया ना कि हमने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। ये जमात इलेक्टेबल्स पे मबनी नहीं है कि हम 10 आदमी या 20 आदमी या 30 या 40 आदमी बैठा दें और कहें जी जमात बन गई है। जमात एक सोच पे मबनी है। उसमें हमने किसी से अभी तक रब्ता खुद नहीं किया, कुछ दोस्तों ने हमसे रब्ता किया, वो आज सफ़र में शामिल हैं, और इंशाअल्लाह वक्त के साथ और लोग भी शामिल होंगे। सरदार मेहताब साहब हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। कराची से सलाउद्दीन साहब हैं, साहब का MNA हैं। राना ज़ाहिद तौसीफ साहब हैं, ज़हीम कादरी साहब हैं। इस तरह लोग हैं जो जमात के अंदर जो जाने पहचाने चेहरे हैं सियासत में, वो शामिल हैं। और भी लोग होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सियासत में नहीं है, लेकिन माशरे में अपनी फील्ड के अंदर एक मुकाम रखते हैं। तो वो इस जमात को डेप्थ देंगे, इस जमात को एक सोच देंगे, और वही हमारी स्ट्रेंथ है। तो शाहिद खान साहब, अगर हम ये सोचें कि आपकी जमात आगे आती है और किसी तरह इंतखाबी सियासत में भी हिस्सा लेती है, पार्लियामेंट में जगह बनाती है, तो उसमें तो वक्त लगेगा कि आप ज़्यादा जगह बनाने में कामयाब हों। अगर आप कुछ नशिस्तें हासिल करते हैं, किसी सूरत में पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, तो फिर यानी चंद लोग तो पार्लियामेंट में कोई तब्दीली नहीं ला सकेंगे। क्या इस बारे में सोचा गया है कि कौन सी सियासत है इस वक्त मुल्क में जिसको आप सही समझते हैं, उसके साथ फिर आप शामिल होंगे? वो इमरान खान साहब का बयानिया है, या नवाज़ शरीफ या उनकी जमात का बयानिया है जिसके साथ आप शामिल होना चाहेंगे? इस बारे में भी कुछ सोच रखा है पार्टी लॉन्चिंग से पहले? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि ये अफराद का मजमुआ नहीं है कि अफराद इकट्ठे करके जमात बना लें, एक सोच है। तो जो भी सोच से मुताबिकत रखेगा
हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन आज जो तीनों बड़ी जमातें हैं ये तो इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, इनकी सोच भी अवाम के सामने है और उन्होंने कुछ मुल्क को दिया नहीं है। उनकी सोच आज सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने तक महदूद है और पार्लियामान के अंदर आप ना भी हों लेकिन आपका ये दलील है, आपकी जो सोच है वो हमेशा हावी होती है। जो आप अगर मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो उसके लिए पार्लियामान में होना ज़रूरी नहीं है। यकीनन हम एक सियासी जमात हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि पार्लियामान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नुमाइंदगी हो सके, लेकिन असल बात एक शख्स की आवाज़ भी बहुत होती है जो हक़ की बात कर सके, जो मुल्क के मसाइल की बात कर सके। आप अब देख लें इस बजट के अंदर जितनी बात अपने मिफ्ता इस्माइल साहब ने और हमने दलील के साथ बात की है कि इस मुल्क में इस बजट में क्या ख़राबी है, इससे नुकसानात क्या होंगे, मुल्क का क्या बनेगा, तो उसको एक बड़ी पजीराई मिली है। हुकूमत भी मजबूर हुई, 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बात करने को थी नहीं। बहरहाल अगर आप मामलात को जानते हो, मुल्क के मसाइल जानते हो, उन पर बात कर सकें तो आपकी एक हमेशा मुल्क के अंदर एक हैसियत रहेगी सियासी हवाले से। शाहिद खान साहब, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में यही होता है कि जिस सियासी जमात को इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती है वही कामयाबी हासिल करती है, वही इक़्तिदार में आती है। और अक्सर तो नई जमात जब बनती है तो तब भी यही ख्याल आता है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होगी या उनके आशीर्वाद से इस सियासी जमात का वजूद अमल में आया है। आपकी और मिफ्ता इस्माइल साहब की क्या पॉलिसी है इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से? देखिए, जो आपने बात की है यही इस बात की आज जो हमारी सियासत की नाकामी है यही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चलाएंगे, अगर आप भी ये सवाल करते हैं, लोग भी ये सवाल करते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, तो मुझे ये बताएं कि 70 साल में हमने कोई कामयाबी हासिल की है? आज हमारा मुल्क जहाँ पर खड़ा है ये इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कभी आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चलाया। हम हमेशा आइन से बाहर निकल कर मुल्क चलाने की कोशिश करते रहे हैं, हर किस्म के निज़ाम अपनाए हैं सवाए पार्लिमानी जमहूरियत के। तो आज भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो हम तो जो इदारों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ आइन हो सकता है। जब आप उस रिश्ते से बाहर जाएंगे तो मुल्क के लिए ख़राबी पैदा होती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हम जहाँ पर आज खड़े हैं, जहाँ हमारा मुल्क आज है, ये उसकी वाज़ेह मिसाल है। शाहिद खान साहब, आप कह रहे हैं कि कभी आइन के तहत काम नहीं हुआ, तो आप जिस जमात से वाबस्ता थे और बहुत तवील आपकी रफ़ाकत रही मुस्लिम लीग नून से और नवाज शरीफ साहब से, तो आप तो वज़ीर आज़म भी बने और आपका जो मुख्तसर दौर था वज़ारत उस्मा का, उस पर कई तजिए भी हुए पाकिस्तान में। बहुत से हवालों से आपकी वज़ीर आज़म की हैसियत से कारकर्दगी की तारीफ़ भी की गई। फिर आप 2018 का इलेक्शन हार जाते हैं, आपकी जमात आपको लाहौर से इलेक्शन लड़वा कर पार्लियामेंट में लेकर आती है वापस। उस वक्त तक आपके ख्याल से सब कुछ आइन के तहत हो रहा था या फिर क्या टर्निंग पॉइंट बना जिससे आपको लगा कि ये आइन से उल्टा चल रहा है सब और अब मुझे अलग हो जाना है इनसे? नहीं, मुल्क तो कभी आइन के मुताबिक नहीं चला ना, लेकिन हमारा जो नैरेटिव था, जो हमारी बात थी, वो वोट को इज़्ज़त दो की थी। तो जब मेरी जमात ने वो बात छोड़ दी और इक़्तिदार की बात शुरू कर दी, तो मैंने पहले ही 1 साल पहले ही मियाँ साहब को बता दिया था, जिनसे मेरी 35 साल की रफ़ाकत है कि मैं जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकूँगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुझे जमात ने बहुत इज़्ज़त भी दी है, मुझे वज़ारत उज़्मा का ओहदा भी दिया है, मैं वज़ीर भी रहा हूँ, मैंने इलेक्शन भी लड़े हैं, लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि मैंने कभी किसी ओहदे की ना ख्वाहिश की है, ना जमात के ओहदे की, ना किसी और ओहदे की, और ये उनकी मेहरबानी है। मैंने पूरी अपनी मेहनत से काम किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी जमात को मुझसे कोई शिकवा इस हवाले से नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जिस तरह आपने कहा कि आप अपनी एक सोच के तहत आगे आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में जारी सियासत है, कुछ बयानिए तो सामने वाजे है ना। एक तो वो जमातें जो हुकूमत में हैं, फिर मौलाना फजल रहमान है, फिर इमरान खान साहब है जो जेल में है। तो आप किसके बयानी से इस वक्त इत्तेफाक करते हैं? मैं आइन के बयानी से इत्तेफाक करता हूँ। जो आज हुकूमतें हैं, ये इलेक्शन ही सारा मशकूक है, मैंडेट ही सारा मशकूक है। हमने जब तक इलेक्शन हम चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। ये एक बुनियादी सी बात है जो शायद हमें 77 साल में समझ नहीं आई।
तो अगर जो ऐसी जमातें जो यही बयानियाँ रखती हैं जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से, तो फिर आप उनके साथ शामिल होंगे या उनको कहेंगे आपके साथ शामिल हों? मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि हमारा बयानिया भी वही है जो आपका है और आप भी मौजूदा हुकूमत को दुरुस्त नहीं मानते, तो फिर आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेकिन दुरुस्त मानना एक और बात होती है ना, कि मैं दुरुस्त मानूं या ना मानूं, अवाम क्या बात कर रहे हैं। तो हम तो एक सियासी जमात होंगे जो हमारे असूलों पर कायम हमारा चल सकता है, जो आइन के बयानिए पर चल सकता है, हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो एक 77 साल की तारीख है कि आप तरक्की नहीं कर सके, ना माशी तौर पर ना सियासी तौर पर। शाहिद खान साहब, तय हो गया है बिल्कुल किस दिन कितने बजे ये पार्टी आप लॉन्च कर रहे हैं, किस शहर से? जी, कल इंशाल्लाह 1 बजे इस्लामाबाद में प्रोग्राम है, उसमें हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, उसमें हम इंशाल्लाह पार्टी लॉन्च कर देंगे। उसके बाद हम पार्टी को ग्रो करेंगे, हम जाएंगे, हर ज़िले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जो लोग सियासत करते हैं उनसे मिलेंगे, नौजवानों से मिलेंगे, हर एक से मिलेंगे और उनको दावत देंगे, अपनी बात, अपनी सोच उनके सामने रखेंगे।